जैसे मनुष्य 10 महीने में 9 महीने में माँ के गर्भ में पैदा होता है, तो जो जो अंग प्रतिमास जो जो अंग बनते हैं उसके, और 9 महीने तक वो कंप्लीट होता है माँ के गर्भ में, वैसे ही वो 9 दिन में उसके अलग अलग अंग का जो कारण शरीर है वो डिजॉल्व होता है। 10वें दिन तक जाते जाते वो कंप्लीट होता है। इसीलिए 10वें दिन के बाद 11वें दिन सपिंडन किया जाता है। मृत्यु के बाद पूर्वजों अपने पितरों का, पितर से प्रेत से पितर, 10 दिन तक वो प्रेत रहते हैं, उनका जब सपिंडन हो जाता है तो पितर हो जाते हैं, सारे पिंडों को उनमें मिला दिया जाता है और फिर वो हमारे पूर्वज हो जाते हैं। तो जिसका ये विधि विधान से होगा वो तो मनुष्य योनि में जाएगा या देवी योनि में जाएगा, ऋषि योनि में जाएगा। और जिसका ये व्यवस्थित तरीके से नहीं होगा, जिसने अपने जीवन में भी गलत कर्म किए हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, जिसने अपने जीवन में दूसरों का हित किया है, उसको उसके सकारात्मक कर्म उसको अच्छी दिशा की ओर जाते हैं। और उसका अगर 10 दिन वाला कर्म भी ठीक से हुआ है तो फिर वो सद्गति को प्राप्त होगा। और जिसने अपने जीवन में दूसरों को पीड़ा दी है, कष्ट दिया है, और उसके बाद अगर उसकी मृत्यु के बाद 10 दिन उसके कर्म ठीक से न हुए तो वो दुर्गति को प्राप्त होगा। दुर्गति को प्राप्त होगा तो ऐसी ही योनि में जाता है। फिर उसका, चूँकि इन आत्माओं को पूरा शरीर मिलता नहीं है, यस, हम लोगों की तरह वो होते नहीं हैं, जो भी भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी हैं, इनको पूरा शरीर नहीं मिलता। कभी ये रात्रि में दिखेंगे भी तो आप देखेंगे इनके पैर उल्टे होंगे, कहीं कुछ होंगे कहीं कुछ होंगे, इनका पैर ऐसे नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। कुछ लोगों को दिखते हैं, हाँ, कुछ स्थितियों में दिखते हैं, उनके छाया मात्र होते हैं वो। अच्छा, ये लोग सामान्य सीधे कहीं नहीं रह सकते, इनको कहीं पेड़ पे लटकना पड़ेगा, कहीं कुछ ऐसे, मतलब ये सामान्य स्थिति में इनको एक जैसे पनिशमेंट हो, दंड होता है, तो ये दंड की योनि है। परमात्मा ने दंड की योनि बनाई है, तो दंड की योनि में इन सबको पनिशमेंट दिया गया है। तो पनिशमेंट में जैसे कारागार में किसी को कठोर कारावास दे दिया गया, तो ऐसे ही इन लोगों को भी दंड दिया गया है।